गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ टेंस। ठीक है जी। और इससे पहले की क्लास में मैंने आपको सिखाया था यूज ऑफ लेट का सेंटेंसेस और इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो कि नेगेटिव में और पॉजिटिव में दोनों में ही था। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस। टेंस क्या होता है, कैसे सीखते हैं, वटेवर जो भी चीजें हैं उसके बारे में, वो सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। टेंस इंग्लिश का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है। लेकिन टेंस को सीखने से पहले कुछ पहले की चीजें, उससे पहले की चीजें आपको आनी चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो आपके लिए वो काफी इजी हो जाता है। ठीक है। जैसे कि शुरू से, जब से मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, जब से बता रहा हूं आपको इंग्लिश के बारे में, एक फॉर्मूला बताते हुए मैं आपको आया हूं कि क्या होता है कि इंग्लिश में एक होता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, एक होता है हमारा वर्ब, और एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट, या अदर वर्ड्स कह सकते हो, या अदर ऑब्जेक्ट्स, अदर्स में लिख देता हूं। ये होता है, मैंने ये आपको बताया है शुरू से। और हर सेंटेंस का यही एक फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर्स। अभी मैं आपको टेंस पढ़ाने जा रहा हूं, टेंस पढ़ाऊंगा। तो देखो टेंस में क्या होता है, उसमें भी यही फॉर्मेट यूज होगा, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इससे आगे मैं आपको मॉडल्स पढ़ाऊंगा, तब भी यही फॉर्मेट यूज होगा। तो यही फॉर्मेट हर किसी सेंटेंस में चलता रहता है। ठीक है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था। ठीक है। तो यहां पे वही चीज मैं आपको दोबारा से बताने जा रहा हूं सबसे पहले, क्योंकि अगर आप टेंस सीखने जा रहे हो तो आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट के बारे में आपको नहीं पता है तो आप टेंस नहीं सीख पाओगे, बहुत दिक्कत आएगी। सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और कोई नाम, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं राहुल। ठीक है जी। तो ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं, मैंने यहां पे लिख दिया है अभी। अच्छा, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो ये काफी इजी है इन सब्जेक्ट्स को याद रखना, लेकिन ऐसा नहीं होता है इंग्लिश में कि सिर्फ यही सब्जेक्ट यूज होते हैं। सब्जेक्ट का मतलब देखो क्या होता है कि अगर मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बताऊं तो क्या होता है, इसमें आई के साथ कुछ और भी आ सकता है, कुछ अदर वर्ड्स भी आ सकते हैं, कुछ एडजेक्टिव भी यूज हो सकते हैं। यानी कि सब्जेक्ट जो है जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही वर्ड का हो, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा है ये सारे एक वर्ड में है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी, नेम, ये सारे एक वर्ड में है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ड में हो। सब्जेक्ट्स कभी कभार या कई सेंटेंसेस में ऐसा भी होता है कि एक से ज्यादा वर्ड्स में सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि हम उसको कैसे समझें कि वो सब्जेक्ट है। करना क्या है, अभी आपको सिर्फ इन सब्जेक्ट्स के थ्रू इंग्लिश को सीखना है, टेंस को सीखना है। फिर मैं आपको गहराई में डीपली ये भी बताऊंगा कि सब्जेक्ट्स जो होते हैं एक वर्ड के अलावा और जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे यूज करते हैं या कैसे इसको पहचानते हैं। इसके लिए एक चैप्टर भी होता है जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये सारे जब चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा तब वो चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल अभी के लिए आप इतना समझिए कि ये जो सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं ना, ये आपके यूज होंगे। अगर आपको ये भी यूज करना आ जाता है तो समझिए बहुत कुछ आ गया। ये है हमारे सब्जेक्ट्स। ठीक है। अगला क्या है, वर्ब है। ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया एक, नंबर 2 पे वर्ब लिखा है, और तीसरे पे अदर, ऑब्जेक्ट या अदर है। यानी देखो हमें सिर्फ दो चीजें सीखनी है। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट या अदर्स जो मैंने लिखा है ना, इसको सीखने की आवश्यकता अभी नहीं है। ठीक है। ये क्या होता है, आप अभी एग्जांपल के थ्रू, सेंटेंस के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा कि ऑब्जेक्ट या अदर्स को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे ये सेंटेंस में आता है। बहुत इजी है, अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको सब्जेक्ट बताया ये होता है, ठीक है। और इसके बाद अब वर्ब पे आते हैं। वर्ब, टेंस में अगर आपने इसको सीख लिया, वर्ब को, अगर वर्ब को समझ लिया तो समझ लिया आपको टेंस आ गया। टेंस का मतलब ही वर्ब होता है, समझिए। ठीक है। टेंस का मतलब ही वर्ब है, क्योंकि होता क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब। वर्ब जो होता है उसमें एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। ठीक है जी। ये लिखा है वर्ब, तो इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारा हो जाता है हेल्पिंग वर्ब,
एक हो जाता है मेन वर्ब। अभी मैं टेंस के पर्पज से बता रहा हूं, पूरा वर्ब चैप्टर आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो एक है हमारा हेल्पिंग वर्ब और एक है हमारा मेन वर्ब, ठीक है। क्योंकि आप टेंस सीख रहे हो, क्योंकि आप टेंस सीख रहे हो, तो यहां पे क्या होता है, इस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही सीखना पड़ता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा मेन वर्ब आता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपके कौन कौन से होते हैं वो आप स्टेप बाय स्टेप एक एक सेंटेंस करके सीखेंगे, जो मैं अभी आगे सिखाने वाला हूं। अभी इतना समझिए कि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हमें समझना है। इज दैट क्लियर? तो ये होती है हमारी वर्ब, बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अच्छा, टेंस पे आते हैं। जो कहा जाता है कि टेंस, टेंस आखिर होता क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए, टेंस को हिंदी में आप कहते हैं काल, ठीक है, या फिर समय भी कह सकते हो आप, समय, काल, वटेवर जो कहो आप, यही होता है टेंस, ठीक है, इतना ही समझ लो। टेंस मतलब काल या समय। नींद आ रही है? टेंस का मतलब होता है काल, या फिर आप इसको समय कह सकते हो। देखिए, एक व्यक्ति होता है ना, जो एक व्यक्ति जो होता है, इस व्यक्ति का, एक इंसान का प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है, ठीक है जी। एक व्यक्ति से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं, या तो वो प्रेजेंट में होती हैं, या तो वो पास्ट में होती हैं, या तो वो फ्यूचर में होती हैं, या तो वो तीनों में ही होती हैं, ठीक है जी। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो टेंस को हम तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। चलिए इसको मैं लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। एक हो गया आपका प्रेजेंट, यहां लिखते हैं प्रेजेंट, जो चल रहा है उसे बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट जो बीत गया है, और फ्यूचर जो आने वाला है, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों लिख दिया मैंने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस, देखिए ये जो टेंस है ना, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऐसा लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड होगा या है, लेकिन ऐसा है नहीं। टेंस से आसान चैप्टर और कोई होता नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता कि कोई है, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है। और टेंस जो है क्यों सीखना होता है, मैं अभी इसके बारे में भी बात करूंगा, ठीक है जी। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि टेंस जो होता है उसको आप इस तरीके से मत याद रखिए कि टेंस का मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट, फिर परफेक्ट। इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इस तरह से इसे याद नहीं रखना है ना, मैं ऐसे आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। टेंस को मैं एक एक सेंटेंस करके पढ़ाऊंगा। टेंस के टोटल 12 सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को मिला करके। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, विल डू प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, और फ्यूचर टेंस को हम थोड़ा सा रहने देंगे, अभी नहीं बताऊंगा फ्यूचर टेंस के बारे में आपको। या फिर फ्यूचर टेंस जो है उसका मैं सिंपल सा आपको बता दूं कि फ्यूचर टेंस में सेल और विल यूज होता है। तो सेल और विल जो होता है, सेल का यूज जो है वो हम मॉडल्स में कर लेते हैं, ठीक है। तो हम अगर फ्यूचर टेंस में नहीं भी करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो वो मॉडल्स में यूज हो जाता है। यानी कि अगर जरूरी नहीं है कि आप इसको बिल्कुल अभी सीख लो करके, मॉडल्स में भी यूज हो जाएगा। चाहे अभी सीख लो चाहे मॉडल्स में सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा आपको इसके बारे में। लेकिन बेसिकली अभी जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि आपको प्रेजेंट और पास्ट में आपकी बातों को बताना आना चाहिए। अगर प्रेजेंट और पास्ट में आप अपनी बातों को बताओगे, इजीली इंग्लिश को समझा पाओगे, समझ पाओगे, लिख पाओगे, बोल पाओगे, सारी चीजें होंगी। फ्यूचर में क्यों मैं कह रहा हूं अवॉइड करने के लिए अभी फिलहाल,
क्योंकि देखो फ्यूचर में क्या होता है ना फ्यूचर में क्या होता है कि हमारी बातें होती ही कम है, बहुत कम होती हैं। फ्यूचर में हम बहुत ज्यादा बातें नहीं करते हैं, हम ज्यादातर बातें या तो प्रेजेंट में करते हैं, प्रेजेंट में भी बहुत कम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारी बातें होती हैं वो होती है पास्ट में। ठीक है, जैसे कि देखिए आपका कोई फ्रेंड होगा और आप उससे बात करने लग जाओ या बहुत दिनों बाद मिलो, तो कैसे बात स्टार्ट होती है, देखिए मैं बताता हूं आपको। हाय कैसा है, उसके बाद उसका भी जवाब आता है हाय मैं तो ठीक हूं यार, तू बता। मैं भी ठीक हूं, और क्या चल रहा है, बस सब बढ़िया। और तू बता तेरा क्या चल रहा है, बस ठीक है वही अपनी जॉब चल रही है यार। इतनी बातें हमारी प्रेजेंट में हो गई। इसके बाद जब आप कुछ बोलने जाओगे ना, सारा पास्ट में होगा, आप ट्राई करके देख लो कैसे। अच्छा एक बात बता यार, हाँ जब हम कॉलेज जाते थे, हाँ तब की बात अलग थी भाई, आज की बात अलग है। हाँ यार ये तो है, सही कह रहा है तू भाई, उस टाइम की तो बात ही अलग थी, जब तो उसको गोल्डन पीरियड कहते हैं। जब आपकी बातें स्टार्ट होंगी ना, जब आप बातें करने के लिए बैठोगे तो सारी बातें आपकी पास्ट की निकलेंगी। कोई ना कोई टॉपिक लेकर के इंसान बैठ जाता है और फिर लंबी लंबी बातें होती हैं, वो सारी पास्ट की होती हैं। प्रेजेंट में आप ज्यादा बातें नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे। ठीक है, ज्यादातर बातें जो होती हैं वो पास्ट की होती हैं, प्रेजेंट में बहुत कम होती हैं और फ्यूचर में सबसे कम होती हैं। ठीक है, तो सिखाऊंगा मैं तीनों ही आपको, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों ही सिखाऊंगा, लेकिन हम अभी प्रेजेंट और पास्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे, फ्यूचर पे थोड़ा सा कम, बाकी कवर अप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं कि टेंस जो होता है, मैंने लिखा है कि टेंस सीखना क्यों है या क्या जरूरत है टेंस सीखने की। जाहिर सी बात है, क्यों सीखना है टेंस, क्या जरूरत है टेंस सीखने की। तो देखिए इसका जवाब मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं बता रहा हूं आपको कि टेंस क्यों सीखना है। क्योंकि देखिए टेंस अगर आपको आता होगा, ये इंग्लिश का बहुत ही छोटा सा चैप्टर होता है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ये हर जगह काम होता है। ठीक है, और इसको शुरू में ही सीखना पड़ता है, शुरू में इसलिए सीखना पड़ता है क्योंकि स्टार्टिंग ये सब लोग इसी से करते हैं, यहीं से होता है। ठीक है, टेंस के बिहाफ पर ही, यानी कि टेंस सीख करके ही आप आगे बढ़ते हो। टेंस से ही स्पोर्टिंग जो एरर्स आते हैं, स्पोर्टिंग एरर्स एग्जाम्स वगैरह में, वो टेंस से ही आते हैं ज्यादातर। ठीक है, और जितने भी एरर्स वाले क्वेश्चन बनते हैं या मतलब जिसमें गलतियां निकालनी हो, ऐसे वाले क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो सारे टेंस में ही बनते हैं, टेंस से ही बनते हैं। क्योंकि टेंस में ही मतलब इस चीज का ध्यान रखना होता है कि कहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी है, कहाँ पे कौन सी मेन वर्ब आनी है, एटीसी एटीसी। ठीक है अच्छा, टेंस सीखना क्यों है मैं ये बता दूं आपको। देखो अगर आपको टेंस नहीं आएगा तो आप ये पैसिव वॉइस सेंटेंसेस नहीं सीख पाओगे। ठीक है, डिपेंड करता है टेंस पे, इसलिए कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं सीख पाओगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस नहीं सीख पाओगे, इडमेटिक सेंटेंसेस भी नहीं सीख पाओगे अगर आपको टेंस नहीं आता है तो। ठीक है, फिर मैंने लिखा नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच, ये भी आप नहीं कर पाओगे। जीरेंट पार्टिसिपल्स का यूज करना होता है, ये भी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ईटीसी। तो ऐसे ही आगे के जो चैप्टर्स होते हैं ना, वो आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए हमें टेंस सीखने की जरूरत पड़ती है। अगर आपको टेंस आता है, ये सारी चीजों को इजीली सीख लोगे। अच्छा, मैं बात कर रहा था वर्ब की, चलिए वर्ब पे दोबारा वापस आते हैं। वर्ब की, देखिए ये जो वर्ब लिखा है ना मैंने, इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो तरह के वर्ब लिखे हैं। ठीक है, बेसिकली टेंस का मतलब होता है वर्ब की नॉलेज होना। अगर मैं कहूं कि जो टेंस होता है, TENSE, टेंस, वैसे तो कोई टेंस का मतलब तनाव भी होता है, सिर में दर्द। ठीक है, बाकी इंग्लिश के चैप्टर में ऐसा नहीं होता, लेकिन टेंस में ऐसा होता है कि कंफ्यूजन हो जाती है कहां पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाने को लेकर के। होता क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखा है ना, हेल्पिंग वर्ब, इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है देखिए मैं आपको बता देता हूं। डू, डज, डिड, एक साथ बोलिए, एक साथ, डू, डज, डिड। मैं लिख भी देता हूं साथ में, डू, डज, डिड। फिर होता है आपका इज, एम, आर। फिर होता है वॉज, वर। फिर होता है आपका हैज, हैव और हैड। ठीक है जी,
अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका हैज बीन, लगा दो बस, बीन, हैव बीन, ठीक है, और इसके बाद फिर हैड बीन, ठीक है। अच्छा, मैंने ये जो हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हैं ये प्रेजेंट और पास्ट में लिखी हैं, ठीक है जी, प्रेजेंट और पास्ट में। अच्छा, इसको हम फ्यूचर में भी लिख सकते हैं, फ्यूचर में हो जाता है विल, ठीक है, विल हैव और विल हैव बीन। तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है जी, जो टेंस में यूज होते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं मेन वर्ब पे। ये आपका मेन वर्ब, जैसे मैंने आपको बताया, तो मेन वर्ब मतलब क्या होता है? मेन वर्ब का मतलब होता है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान से समझिए कि मेन वर्ब, व्हाट इज मेन वर्ब, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। मैं बात कर रहा हूं अब मेन वर्ब की। मेन वर्ब्स क्या होते हैं? तो देखिए, मेन वर्ब का सिंपल सा मतलब होता है एक्शन, ठीक है, एक्शन वर्ड्स, जो हम एक्शन करते हैं, ठीक है, या फिर ये कहें कि दुनिया में जितने भी नाउन हैं, जो भी नाउन होता है दुनिया में, वो कोई ना कोई एक्शन या रिएक्शन जरूर करेगा, ठीक है। तो कोई भी एक्शन या रिएक्शन जो है उसी को हम मेन वर्ब्स कहते हैं, उसी को हम एक्शन कहते हैं, ठीक है, जो हमें इसमें यूज करना है। अच्छा, मैं ये भी आपको बता दूं, एक चीज समझना है यहाँ पे, मेन वर्ब का मतलब क्या, एक्शन मैंने बोला, ठीक है, और जैसे कि मैं मान लो एक लिखता हूं वर्ड टीच, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं लाफ, ठीक है जी, जैसे कि मैं लिखता हूं गो, कम, ईटीसी, और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं फिर से बता देता हूं थोड़ा सा, कि ये बेसिकली दो तरह के कैसे होते हैं। एक तो होता है आपका, जिसको आप कह देते हो रेगुलर, ठीक है जी, एक को कह देते हो इररेगुलर। दो तरह के होते हैं। रेगुलर मतलब जिसमें हम ईडी लगा करके बना दें, वो आपका हो जाता है रेगुलर, और जिसमें हम ईडी ना लगा पाए, अलग अलग हो जाए, उसको हम बोल देते हैं इररेगुलर। जैसे कि ये लिखा हुआ है गो, ठीक है, तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाता है वेंट, थर्ड फॉर्म हो जाता है वेंट, ओ सॉरी, गो, वेंट, गोन, ठीक है। इसी तरह से टीच वर्ड का हो जाता है टॉट, टॉट, लाफ का लाफ्ड, लाफ्ड, कम, केम, कम, ठीक है, ईटीसी। ये सारे इरेगुलर हैं। रेगुलर वाले कौन से होते हैं? तो रेगुलर वाले होते हैं जिसमें ईडी लगा देते हैं, जैसे कि प्ले, PLAYED, प्ले मतलब खेलना, और आप इसमें अगर ईडी ऐड कर दोगे तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, प्लेड। और थर्ड फॉर्म करना हो तो सिंपली फिर से ईडी लगा दो, तो आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी कि जो मेन वर्ब्स होते हैं ना, वो तीन फॉर्म्स तो आपको मेनली सबसे पहले सीखना पड़ता है, तीन फॉर्म्स। वैसे इसकी टोटल 5 फॉर्म्स हम बना देते हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम उसमें आईएनजी लगा करके एक फॉर्म बना देते हैं, और एस या ईएस लगा करके एक फॉर्म बना देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा मेन वर्ब के बारे में बताया और हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया। हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही टेंस पूरा होता है, टेंस का सेंटेंस बन पाता है, ठीक है। तो वर्ब को समझना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर के लिए, टेंस को सीखने के लिए आपको वर्ब आनी चाहिए। अगर वर्ब्स नहीं आती है तो फिर टेंस का कोई मतलब नहीं बनता है, वर्ब आनी चाहिए। चलिए, अब मैं क्या करता हूं, आपको एक एक सेंटेंस बताने की कोशिश करता हूं, एक एक सेंटेंस सिखाता हूं आपको। चलिए यहां पे आ जाते हैं। ये देखिए, मैंने यहां पे लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ठीक है जी, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि देखो, अगर आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखने हैं ना, तो सेंटेंसेस ही सीखो, सेंटेंसेस को ही सीखना आप। अगर आप उसके नाम के पीछे पड़ गए ना, इंग्लिश में कंफ्यूजन इस चीज की नहीं होती है कि इज एम आर यूज करना है, कि हैज हैव यूज करना है, कि डू डज यूज करना है, इस चीज की नहीं होती है।
हेल्पिंग वर्ब्स हमारे फिक्स हैं, डू डज डिड इज एम आर वॉज वर हैज हैव बीन हैव बीन हैड बीन विल सेल। टेंस में आपको, अगर आप टेंस में नाम पे गए, नाम मतलब ये क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अगर आप इस नाम पे गए ना, इसी तरह से पास्ट इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी। लेकिन अगर आप इन नामों पे गए, इन नामों को याद करने में लग गए ना, तो आप कभी टेंस नहीं सीख पाओगे और उसका यूज नहीं कर पाओगे, आई एम टेलिंग यू। तो देखो, नाम पे इतना ध्यान नहीं देना, इसके काम पे ध्यान देना है कि इस सेंटेंस का यूज कहां होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और रही बात नाम की, तो देखिए नाम जो है आपको धीरे धीरे जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करके आप सेंटेंसेस को बनाना सीख जाओगे, उसको यूज करना सीख जाओगे ना, तो नाम आपको अपने आप याद हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, you need to learn just the sentences, okay, and you have to practice the sentences. You are not going to practice the name of the sentences, you are going to practice the sentences proper. You need to learn the formation of the sentences, okay. Let's go ahead. चलिए आगे बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नाम को छोड़िए, काम पे आते हैं। इसका काम होता है किसी का प्रोफेशन बताना, ठीक है जी, किसी का डेली रूटीन बताना, किसी की हैबिट बताना, या फिर कोई यूनिवर्सल फैक्ट बताना, ईटीसी। बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे प्रोफेशन, वह कार चलाता है, एक सेंटेंस लिखा है मैंने कि वह कार चलाता है। तो देखिए, अगर आप किसी इंसान से पूछते हैं कि आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, तो वो दो तरह से बोल सकता है। वो बोलेगा मैं तो जी कार चलाता हूं। तो हम समझ जाएंगे कि अगर मैंने इससे ये पूछा है कि आप क्या करते हो, उसने बोला कि मैं कार चलाता हूं। अगर हम उसके प्रोफेशन के बारे में पूछ रहे थे और उसने बोला कि मैं कार चलाता हूं, जाहिर सी बात है कार चलाना मतलब ड्राइवर, यानी कि वह ड्राइवर है। आप समझ गए उसके प्रोफेशन को। इसी तरह से आपने आपने किसी से पूछा कि आप क्या करते हो, उसने बोला मैं तो पढ़ाता हूं जी, मैं तो पढ़ाता हूं। तो मैं पढ़ाता हूं मतलब वह टीचर है ना। इसी तरह से आपने किसी से पूछा कि आप क्या करते हो, मैं तो जी रेस्टोरेंट में खाना बनाता हूं, मीन्स शेफ है या फिर कुक है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये सेंटेंस क्या कर रहा है, ये सेंटेंस आपको ये बता रहा है कि किसी का प्रोफेशन क्या हो सकता है, या फिर आप अपना प्रोफेशन बता रहे हो तो आप इस सेंटेंस के थ्रू ही बताओगे। ठीक है जी, कि आप क्या करते हो, तो आप इस सेंटेंस के थ्रू ही बताओगे। जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो, तो आप क्या करते हो, आप पढ़ते हो, तो आप कैसे बोलोगे, आई स्टडी, जी अभी तो मैं पढ़ रहा हूं, मीन्स आई स्टडी। ठीक है, तो वह कार चलाता है, ही ड्राइव्स द कार, ही ड्राइव्स द कार। अभी सिखाऊंगा आपको मैं ये सेंटेंस कैसे होता है, कैसे इसके रूल्स वगैरह होते हैं, सब कुछ बताऊंगा। चलिए डेली रूटीन की बात करते हैं। डेली रूटीन का मतलब होता है जैसे कि वो रोज सुबह ब्रश करता है। ठीक है जी, ब्रश करना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये उसकी आदत हो गई। हम ऐसे भी बोलते हैं वो झूठ बोलता है। कई बार हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तो हम बोलते नहीं है अरे वो तो झूठ बोलता है यार, उसकी बात पे कहां विश्वास कर रहे हो। डेली रूटीन मतलब ये हैबिट हो गई। डेली रूटीन की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रश करता है, नहाता है, ये ब्रश करना मतलब ये चीज हो गई डेली रूटीन बताना। हैबिट की बात अभी मैं कर रहा हूं, जैसे कि मैंने अभी बोला कि वह झूठ बोलता है, तो ये एक हैबिट हो गई। और कौन सी हैबिट हो सकती है हमारी, बहुत सारी है। जैसे कि हैबिट की अगर हम बात करें तो मैं सुबह जल्दी उठता हूं, तो ये भी एक आदत है, ये डेली रूटीन है लेकिन एक आदत भी है। ठीक है जी, हैबिट। वह गाली देता है, आदत है। ठीक है ना, वो शराब पीता है, मतलब आदत है, बुरी आदत।
वह टाइम पे स्कूल पहुंचता है, आदत है, अच्छी आदत, ठीक है जी। तो जब भी आप इन सब चीजों की बात करोगे तो आप इस सेंटेंस का यूज करोगे। अच्छा, यूनिवर्सल फैक्ट की बात कर रहा था, तो यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब हो जाता है कि सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में छिपता है, यानी कि सूरज पूरब से उगता है, तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो दक्षिण से उगा हो, और ना कल होने वाला है कि वो मतलब उत्तर से उगेगा। पूरब से उगता था, उगता है, उगता ही, यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, पूरब से ही उगता है। वो अलग बात है कि हम लोग कह देते हैं किसी को देख करके, कभी कुछ अनोखी बात होती है ना, जैसे कोई हंसता नहीं है कभी, और कभी खूब हंस रहा हो, खूब मतलब बहुत अच्छे से हंस रहा हो, हम कह देते हैं आज सूरज किधर से निकला है? रोज तो पूरब से निकलता है। कहने वाले हमें पता है कि ये फैक्ट बदलने वाला नहीं है, हम इस तरह से बोल देते हैं, ठीक है जी। यूनिवर्सल फैक्ट, सूरज गर्म होता है, यूनिवर्सल फैक्ट, ठीक है जी। तो जब हम इन सब चीजों की बात करेंगे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर कोई बोले, या प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें, नाम से अगर हम पहचानने की बात करें, तो नाम की बात छोड़ो, सिंपल सा ये समझो कि जिन सेंटेंसेस में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हो, ती हूं, ये चीजें अगर आती हो सेंटेंस के एंड में, तो आप समझ जाओ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि यही प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस की पहचान होती है। इफ यू आर टॉकिंग इन हिंदी, अगर आप हिंदी में बात कर रहे हो तो, एंड इफ यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में तो बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। देखिए, ये एक ऐसा सेंटेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, समझ गए जी। इस सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं चाहिए अपने को हेल्पिंग वर्ब। देखिए, बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, अभी बताता हूं, बताया था ना मैंने आपको, बताया था ना हेल्पिंग वर्ब्स अभी जस्ट इसके पहले। तो देखिए, बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, हैड बीन, विल, शैल। देखिए, मेरे को तो सारा याद है और मैं आपको भी याद करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स बहुत इजी है याद करना, गाने की तरह मतलब याद कर सकते हो आप। चाहे तो एक बार मेरे साथ बोल भी सकते हो, बोल के देख लो, चाहे डू, डज, डिड, is, am, are, was, were, has, have had been, will, फिर इसी के साथ सारा will have been, ठीक है जी। इतनी होती है हेल्पिंग वर्ब्स, टेंस की इतनी होती है, ज्यादा नहीं है। इस सेंटेंस में अपने को हेल्पिंग वर्ब यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सारा काम मेन वर्ब से हो जाता है। अभी समझाता हूं कैसे। चलिए, एक मेरे को ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एक मिनट ये ले लेता हूं, बेटर है, ठीक है जी, इसी पे कर लेंगे, ठीक है। कालू मदारी, चलिए मैं आपको अब बताता हूं आगे। देखिए, एक होता है डू, एक होता है डज, डू और डज, ये दो दो वर्ड लिखे हैं ना मैंने, इसको आप हेल्पिंग वर्ब कह लो या फिर मेन वर्ब कह लो, ठीक है। यहां पर हम इसी का यूज करेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आप इसको हेल्पिंग वर्ब कह लो या मेन वर्ब कह लो? देखो, होता क्या है कि ये जो डू वर्ड है ना, इस डू वर्ड का मतलब, डू का मतलब होता है करना, ठीक है जी, जो कि एक मेन वर्ब है, करना, जो कि एक मेन वर्ब है। डू की सेकेंड फॉर्म हो जाती है डिड, ठीक है जी, और थर्ड फॉर्म हो जाती है डन। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस डू का यूज करते हैं हम, और डज का यूज करते हैं, ईएस लगा करके हम डज का यूज करते हैं, ठीक है जी। तो वैसे तो ये एक मेन वर्ब है, बट यहां पर हम एज अ हेल्पिंग वर्ब भी इसका यूज करते हैं, डू और डज का। तो कुल मिला के मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती, यही मेन वर्ब हमारे हेल्पिंग वर्ब का काम कर जाता है, ठीक है।
अलग से हमें कोई हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि यहां पे लिखा हो कि मैं घर जाता हूं, ये एक सेंटेंस है, मैं घर जाता हूं, ठीक है, एक छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस है कि मैं घर जाता हूं। तो इसे कई लोग ऐसे लिख देंगे, आई एम गो टू होम। क्यों क्यों लिख देंगे? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार हेल्पिंग वर्ब तो आना चाहिए ना, टेंस सीख रहे हैं, टेंस कर रहे हैं, तो टेंस के सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब आता है, तो आना चाहिए ना, तो लगा देते हैं हम, ठीक है। या फिर ही इज गोइंग टू, ही इज गो टू होम, इज लगा देते हैं। तो देखो जी, ऐसा होता है कि इस सेंटेंस में, इंग्लिश के इस सेंटेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब कतई यूज नहीं करनी होती। नो नेवर, कभी नहीं यूज करनी होती, ना हुआ है ना होगा, कभी नहीं होता इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर वॉज वर की बात कर रहा हूं, इज एम आर वॉज वर, हैज हैव हैड बीन, इनमें से कुछ यूज नहीं होता। इनमें अगर कुछ यूज होता है तो वो होता है सिर्फ और सिर्फ डू और डज, वो भी नेगेटिव में। जब सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है या फिर इंटेरोगेटिव हो जाता है, तब हम डू और डज का यूज करते हैं। जब तक सेंटेंस पॉजिटिव रहता है तब तक, जैसे कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तब तक हम इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं। हमें क्या करना होता है, ये गलत है, एम नहीं आएगा, आई गो टू होम होगा। कोई भी सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक चीज यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है जी, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट यूज होता है और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है जी। या फिर अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लग जाएगा, बस। सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, बस, और कुछ यूज नहीं होता इस प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस में, ठीक है। अभी एग्जांपल्स दूंगा सारे मैं आपको इसके आगे के। यही इसका फॉर्मूला होता है, यही इसका रूल होता है, ठीक है। ये आप लिखते हो, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हो, ऑब्जेक्ट या फिर अदर्स भी आ जाता है, ठीक है, अदर्स कह सकते हो आप इसे, अदर्स, ये लीजिए, ठीक है जी। तो इसमें कहीं पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब मैंने यूज नहीं करी है, नहीं होता है, सिर्फ मेन वर्ब या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसीलिए ये सेंटेंस क्या बनेगा, आई गो टू होम, आई एम गो टू होम नहीं बनेगा, नो नेवर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको इसकी प्रैक्टिस के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीखना चाहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है इसकी प्रैक्टिस। यस, प्रैक्टिस। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीखना चाहते हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको तुरंत आ जाएगा। करना क्या होता है मैं आपको बताता हूं, चलिए एक काम करते हैं, एक पेज लेते हैं सबसे पहले, ऐड, ओके, चलिए आज प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको सिखा के ही रहता हूं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप पहले पॉजिटिव में और फिर नेगेटिव में सीख लीजिए। थोड़ा सा एक सेंटेंस के थ्रू सिखा रहा हूं आपको, जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, ये एक मैंने सेंटेंस लिख दिया यहां पर, मैं पढ़ाता हूं, तो इसे इंग्लिश में हम लिख देंगे आई टीच, हो गया, आई टीच, सिंपल, ओके। अच्छा, इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव में करने का है तो हम क्या करेंगे, मैं लिख दूंगा कि मैं नहीं पढ़ाता हूं, यही हो जाएगा, मैं नहीं पढ़ाता हूं, ये हो जाएगा सेंटेंस, ओके जी, ये सेंटेंस हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में हम लिख देंगे आई, अब आ जाएगा डोंट, आई डोंट टीच, आई डोंट टीच। अब यहां पे क्या आ गया, देखिए डोंट आ गया, नेगेटिव में डोंट आ गया। होता क्या है, जब तक सेंटेंस पॉजिटिव है तब तक हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट की मैं जो बात कर रहा हूं सब्जेक्ट को ऐसे समझ लीजिए, मैं दो भागों में सब्जेक्ट को लिख रहा हूं, आई, वी, यू
एंड दे, ठीक है, या कोई भी प्लूरल जब सब्जेक्ट आपका आएगा, ठीक है, तो आप मेन वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और कोई फॉर्म यूज नहीं करेंगे, ठीक है, मेन वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट या अदर्स। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ या हिंदी पढ़ा रहा हूँ या मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो आई टीच, फिर मैथ्स आ जाता, सीधा हो जाता, तो ये ऑब्जेक्ट या अदर्स हो जाता, ठीक है। मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया है आई वी यू दे। अब इस सेंटेंस की पहचान की बात करें कि इस सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे, तो देखो, चाहे ये सेंटेंस नेगेटिव में हो चाहे ये पॉजिटिव में हो, लास्ट में देखो ता तो आएगा ही, ताहू, तो देखो यही इसकी पहचान होती है, सेंटेंस के एंड में ता है, सॉरी, ताहू, ती हूं, ते हैं, ते हो आएगा, सेंटेंस के एंड में ताहू, ती हूं, ते है और ते हो आएगा। जैसे कि अगर यहां पे मैं लिखा हुआ है तो क्या ताहू आ गया, अगर यहां पे हम लिखा होता तो हम पढ़ाते हैं, इसी तरह से मैं पढ़ाती हूं, इसी तरह से तुम पढ़ाते हो, समझिए। तो ये एंडिंग वर्ड्स हैं, यानी कि किसी भी सेंटेंस के एंड में आ रहा हो तो आप उससे पहचान सकते हो उसको, ठीक है। अब यहां पे देखिए, मैंने यहां पे लिखा है आई डोंट टीच, आई डोंट टीच। अब अगर इसकी बात करें तो ये कैसे होगा, सिंपली आप इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि सेम है जो उधर मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं सेम सब्जेक्ट जो लिखा गया उधर, सब्जेक्ट कौन कौन से, सेम आई वी यू एंड दे, और कोई भी प्लूरल आ सकता है, इसके अलावा भी और भी जो मतलब सब्जेक्ट होते हैं वो भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने से पहले डोंट आ जाएगा इसमें, डोंट, ठीक है जी, डोंट का मतलब होता है डू प्लस नॉट, शॉर्ट में उसको डोंट कहते हैं। फिर आ जाती है मेन वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट या अदर्स कह सकते हो आप इसे, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही याद रखना है हमें। अच्छा, अगर इस सेंटेंस की पहचान की बात करें तो सेम जो यहां पे लिखा हुआ है इसी को यहां पे कॉपी कर लीजिए, सेम, ताहू ती हूं, सेम, रुकिए मैं इसको कर ही देता हूं कॉपी चाहे तो, कॉपी लीजिए, मैं कॉपी कर देता हूं, पेस्ट, ओके, ये लीजिए मैंने यहां पे कॉपी कर दिया, ठीक है जी, सेम। तो ये तो तब तक के लिए जब तक आपका जो सब्जेक्ट है वो ये है आई वी यू दे, ठीक है जी, तब आपको इस तरह से सेंटेंस बनाने हैं। अब हमारे सब्जेक्ट बच रहे हैं ही शी इट और एनी नेम, यानी कि कोई नाम, ठीक है, वो बच रहे हैं, उसके थ्रू में मैं आपको सेंटेंस बता देता हूं। तो देखिए, देखिए उसके थ्रू एक सेंटेंस बता रहा हूं, जैसे कि एक सेंटेंस मैंने ले लिया कि वह खेलता है, सिंपल सा एक सेंटेंस लेते हैं कि वह खेलता है, अब यहां पे ता है आ रहा है तो ही इज प्ले नहीं हो सकता, ही प्ले लिखेंगे सबसे पहले, हो गया ही प्ले, उसके बाद आप इसमें एस लगा दीजिए, ही प्लेज, यानी कि एस या ई एस ये ऐड करना होता है, ठीक है। अच्छा, इस सेंटेंस का रूल क्या होता है कि आप सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट कौन सा होता है आपका, ही शी इट, या कोई नाम होता है, जैसे कि मैं यहां पे लिख देता हूं राहुल, राहुल मेरा फ्रेंड है इसलिए मैं बार बार लिख देता हूं। इसके बाद आप इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और साथ में एस या ई एस प्लस करेंगे। अच्छा, अब देखिए ये जो एस या ई एस है ना, इसको कैसे हम ऐड करते हैं ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ये बहुत ईजी है, एक बार सीखेंगे तो आप बार बार यूज कर पाएंगे। इसके बाद आप इसमें यूज करेंगे ऑब्जेक्ट या अदर्स, व्हाटएवर जो भी आप यूज करना चाहें,
ऑब्जेक्ट मतलब जैसे ये लिखा हुआ है वह खेलता है, तो आप यहाँ पे अगर फुटबॉल ऐड कर देंगे तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वह घर पे खेलता है, तो इसके बाद आप जो भी कुछ बोलेंगे ना, देखो सब्जेक्ट और वर्ब बोलने के बाद जो भी कुछ बोलेंगे वो सारा ऑब्जेक्ट ही होता है, तो इसके बाद कुछ भी बोलिए सब ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, देखिए ही शी इट और एनी नेम लिख दिया है। अच्छा, इस सेंटेंस की अगर हम बात करें कि इस सेंटेंस की पहचान क्या होती है, ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि हमें इस रूल को फॉलो करना है या फिर ये सेंटेंस कैसे होगा, तो सिंपल, इस सेंटेंस के एंड में आपको मिलेगा ता है, ती है, बस और कुछ नहीं मिलेगा, ता है और ती है मिलेगा बस, देख लो चाहे यूज करके। वह खेलता है तो ही प्लेस, वह खेलती है शी प्लेस, ठीक है, राहुल खेलता है राहुल प्लेस, इट तो खैर नॉन लिविंग थिंग के लिए हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अगर इसको बात करते हैं हम नेगेटिव में, कि ये सेंटेंस अगर नेगेटिव में करना चाहे तो कैसे होगा। जैसे कि सेंटेंस है वह खेलता है, तो यहां पे हो जाएगा वह नहीं खेलता है, यही होगा सेंटेंस। ठीक है जी, ठीक है, वह नहीं खेलता है, तो इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे ही डजंट प्ले। अब यहां पे क्या हो रहा है मैं आपको अभी बता रहा हूं। ये जो डजंट मैंने लिखा है ना, ये डू प्लस ईएस प्लस नॉट, ये है। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में डजंट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम रूल की बात करें तो इसका रूल क्या हो जाएगा, सेम, सबसे पहले आप सब्जेक्ट ऐड करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि वही है ही शी इट। ठीक है, इसके बाद आप डजंट, वहां पे डोंट यूज किया था ना, तो यहां पे डजंट यूज करेंगे, डजंट। इसके बाद सेम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब ये यहां पर आप देख रहे हैं कि मेन वर्ब के साथ जो है एस या ईएस नहीं आया, यहां पे आया था, ये देखो है ना, लेकिन यहां पे नहीं आया, यहां पे सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखो ईएस आ गया यहां पे नेगेटिव में जब हमने यूज किया था, एक बार ईएस लग जाए दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, हर सेंटेंस में जरूरी नहीं है, मतलब कि एक बार आ जाए तो दोबारा आप यूज करोगे। यहाँ पे डजंट यूज हो रहा है, इसीलिए डजंट के साथ आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है, एस या ईएस नहीं लगाना होता जब सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। यानी कि आप डजंट का यूज कर रहे हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस या ईएस नहीं आएगा। लेकिन सेंटेंस जब तक पॉजिटिव में है, ये वाला सेंटेंस है, तब तक आप यूज करेंगे एस या ईएस का, ये होता है। ठीक है, ये इस तरह से होता है। ठीक है, अच्छा, इस सेंटेंस की अब हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अब मैं उसकी बात करता हूं। पहचान की बात करें तो यही सेम चीज है, यहां पर ता है ती है, ये आता है सेंटेंस के एंड में, यही इसकी पहचान है। ठीक है जी, इस सेंटेंस की पहचान यही है, ता है ती है, यानी कि कहीं भी आप ता है ती है वाले सेंटेंस सुनोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और वो इस तरीके से होगा। प्रैक्टिस करके देखते हैं, मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूं अब। ठीक है, फाइनली यहां पे आ जाते हैं। अच्छा, ये तो मेरा दोस्त वाला आ गया, पहले खुद की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। ठीक है, ये रहा। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। वैसे देखिए ये एक डेली रूटीन है, ये जी डेली रूटीन है, डेली रूटीन, एक इंसान होता है ना उसका कोई ना कोई डेली रूटीन जरूर होता है। ठीक है, तो ये वही डेली रूटीन है। जो डेली रूटीन होता है ना, वो सबसे बेस्ट तरीका है प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रैक्टिस करने का। ठीक है, क्योंकि डेली रूटीन जब भी आप बोलोगे तो आप ता है ती है ते है इसी में रहोगे, इसके अलावा कुछ बोल ही नहीं सकते। अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि चलिए जी अपना डेली रूटीन बताइए, तो आप ट्राई करके देख लो, इट्स फैक्ट, ये हकीकत है, आप ट्राई करके देख लो क्या होगा, आपके सेंटेंस के एंड में ता है ती है ते है ती हूं यही आएगा। ठीक है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रैक्टिस करके, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होता है डेली रूटीन। आप कभी भी डेली रूटीन जो है यूज करोगे ना, डेली रूटीन की अगर कोई बात करोगे, अपना डेली रूटीन किसी को बताओगे, तो उस सेंटेंस में लास्ट में ता है ती है ते है यही आएगा, और कुछ आ ही नहीं सकता। यू कैन ट्राई, आप एक बार ट्राई करके देखो। ठीक है, चलिए मैं यहां पे बात करता हूं। जैसे लिखा हुआ है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, फिर लिखा मैं फ्रेश होता हूं, मॉर्निंग वॉक पर
जाता हूं, ठीक है, नहाता हूं, नाश्ता करता हूं, ताहूं, देखो सब जगह आ रहा है ना, ताहूं आ रहा है ना, सब जगह ताहूं आ रहा है। देखिए जब भी आप डेली रूटीन की बात करेंगे तो हर जगह ताहूं, तीहूं, तेहूं यही आएगा। ये सेंटेंस की पहचान होती है। और इस सेंटेंस को करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप लीजिए सब्जेक्ट और इसमें जो मेन वर्ब यूज हो रही है वो लीजिए और इसको भूल जाइए, बीच में जो लिखा हुआ है इसको भूल जाइए, पहले उतने को समझिए। लिखा हुआ है मैं उठता हूं, ठीक है, क्या लिखा है, मैं उठता हूं, तो क्या करेंगे हम, देखिए लिख रहे हैं यहां पर आई वेक अप, वेक अप। आई वेक अप का मतलब क्या हो गया कि मैं उठता हूं सुबह 5 बजे। अब इसके आगे ऐड कर दीजिए, आई वेक अप एट 5 o'clock, हो गया। फिर को इंग्लिश में बोलते हैं देन लिख देते हैं हम, चलिए देन। लिखा है मैं फ्रेश होता हूं, तो आई फ्रेश, हो गया, ये लो। फिर लिखा हुआ है फिर मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूं, फिर से लिखो देन, ठीक है, आई गो टू मॉर्निंग वॉक। ठीक है जी। फिर लिखा हुआ है, इस फिर के लिए देन हो जाएगा, देन बोल दो। लिखा हुआ है फिर मैं नहाता हूं, मैं नहाता हूं, आई टेक बाथ या फिर आई बाथ। फिर मैं नाश्ता करता हूं, देन आई टेक ब्रेकफास्ट। फिर मैं स्कूल जाता हूं, देन आई गो टू स्कूल। फिर मैं पढ़ता हूं, देन आई स्टडी। फिर मैं घर वापस आता हूं, देन आई कम बैक टू होम। फिर मैं थोड़ी देर आराम करता हूं, देन आई रेस्ट फॉर सम टाइम या रिलैक्स। फिर मैं खेलता हूं, देन आई प्ले। फिर मैं खाना खाता हूं, देन आई हैव फूड या ईट फूड, ठीक है। फिर मैं होमवर्क करता हूं, देन आई कंप्लीट माई होमवर्क या होमवर्क। फिर मैं थोड़ी देर टीवी देखता हूं, देन आई वॉच टीवी फॉर सम टाइम। फिर मैं सो जाता हूं, देन आई गो टू स्लीप या देन आई स्लीप। ये हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे स्कूल वगैरह लिखा है, आप यहाँ पे ऑफिस लिख सकते हैं, काम करता हूँ लिख सकते हैं, जैसे कि मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं काम करता हूँ, आप अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ आई बोलना है और अपना एक्शन बताना है, हो गया सेंटेंस कंप्लीट। इसी को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहुत ईजी है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, दिक्कत क्या है इसमें। अब इसको नेगेटिव में कर लेते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैं सुबह 5 बजे नहीं उठता हूं, सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे तो बस सेंटेंस समझा रहा हूं, मैं उठता हूं 5 बजे सुबह। मैं सुबह 5 बजे नहीं उठता हूं तो कैसे बोलेंगे, आई डोंट। अब इसमें डोंट लगाने का है, आई डोंट, आई डोंट, जो मैंने आपको भी पहले बताया था, आई डोंट। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वही वेकअप, वेक अप, ये लो मैंने लिख दिया, आई डोंट वेक अप एट 5 o'clock in the morning, then I don't fresh, then I don't go to morning walk, then I don't take bath, then I don't take breakfast, then I don't go to school, then I don't study, then I don't come back to home, then I don't relax for some time, then I don't play, then I don't eat food या have food, then I don't complete my homework, then I don't watch TV for some time, then I don't watch, then I don't go to sleep। ये इस तरह से मैंने आपको बताया। सिर्फ कितना क्या बोलना है आपको, आई डोंट, उसके आगे एक्शन, जो भी आप एक्शन कर रहे हो, यहां पे आई और सीधा एक्शन। आई, अगर आप हंसते हो तो आप बोलोगे आई लाफ, पढ़ते हो आई स्टडी, खाते हो आई ईट, बात करते हो आई टॉक, नहीं करते हो तो आई डोंट टॉक, आई डोंट लाफ, आई डोंट गो, आई डोंट कम। इतना सिंपल है। और जिस तरह से आप आई के साथ कर रहे हो, आई हटाओ, हम लगा दो। हम सुबह 5 बजे उठता हूं, नहीं उठता हूं अच्छा नहीं लग रहा, उठते हैं, हम सुबह 5 बजे उठते हैं, ठीक है। आप ऐसे कर लो, चेंज करो प्रैक्टिस करो, चेंज करो प्रैक्टिस करो, सारे सब्जेक्ट के साथ आप चेंज करके प्रैक्टिस करो, ठीक है। सिर्फ बोल कर ही देख लो, आपको यूं आ जाएगा प्रेजेंट डेफिनेट। और हाँ, इसमें गलती होती है क्या, जो मिस्टेक होती है, जो गलती होती है वो क्या होती है, डू और डज लगाने की, डोंट और डजंट लगाने की, बस यही गलती होती है। और एस या ईएस लगाने की, या मेन वर्ब के साथ एस या ईएस बोलने की गलती होती है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे
इससे मतलब डेली रूटीन से, तो आपकी गलती खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके जबान पे जो है ना बैठ जाएगा शब्द, जो वर्ड्स है ना ये डू डज और मेन वर्ब्स ये बैठ जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इससे आगे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, अभी तक आई में सेंटेंस था, अब मैंने वह में लिख दिया। ये देखो वह, जैसे सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि मेरा दोस्त सुबह 5 बजे उठता है, तो अब क्या करेंगे हम, आई की जगह पे क्या लगा देंगे, माई फ्रेंड। माई फ्रेंड वेक अप, वेक्स अप, माई फ्रेंड वेक्स अप। अब आपको यहां पे ध्यान रखना है कि मेन वर्ब के साथ एस या ईएस भी ऐड करते हुए जाना है, ठीक है जी। तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि माई फ्रेंड वेक अप एट 5 o'clock, नो 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 नो, गलत हो जाएगा। माई फ्रेंड वेक्स अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, ऐसे। फिर देखो क्या लिखा हुआ, फिर वह फ्रेश होता है, देन ही फ्रेशेस, फ्रेशेस ऐसे यस लगाते चलो। फिर वह मॉर्निंग वॉक पर जाता है, देन ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, गोज फॉर गोज, है ना, गोज फॉर मॉर्निंग वॉक। फिर वह नहाता है, देन ही टेक्स बाथ, या फिर देन ही बाथ्स। फिर वह नाश्ता करता है, देन ही टेक्स ब्रेकफास्ट। देन ही यानी कि वह स्कूल जाता है, देन ही गोज टू स्कूल। फिर वह पढ़ता है सॉरी, देन ही स्टडीज। फिर वह घर वापस आता है, देन ही कम्स बैक टू होम, कम्स बैक टू होम, कम्स ऐसा रहा ना। फिर वह थोड़ी देर आराम करता है, देन ही रिलैक्सेस या फिर रेस्ट फॉर सम टाइम। फिर वह खेलता है, देन ही प्लेस। फिर वह खाना खाता है, देन ही हैव्स फूड। फिर वह होमवर्क पूरा करता है, देन ही कंप्लीट्स होमवर्क। फिर वह थोड़ी देर टीवी देखता है, देन ही वॉचेस टीवी फॉर सम टाइम। फिर वह सो जाता है, देन ही गोज टू स्लीप। सब जगह एस या एस मैंने बोला है, इसी तरह से आपको भी बोलना है। बहुत इजी है, एक बार करके देखो, खुद बोल के देखो, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो ना, करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, मैं तो सिखा ही रहा हूं, ठीक है। अब नेगेटिव में करके देख लेते हैं। अब इसमें मैंने यहां पे एस या एस बताया, अब यहां पे हमें क्या करना है, डजंट यूज करना है, डजंट, ठीक है जी। डजंट कैसे बोलेंगे देखो, मैं बता रहा हूं। मेरा दोस्त यानी कि माई फ्रेंड, ओके। तूने छेड़ा, कैसे बोलेंगे, मेरा दोस्त यानी कि माई फ्रेंड, माई फ्रेंड डजंट, माई फ्रेंड डजंट उठता, वेकअप, अब वेक्स अप नहीं आएगा क्योंकि डजंट आ गया ना, ऑलरेडी ये आ रहा है इसमें, डजंट बोल रहे हैं हम। नेगेटिव में मैंने आपको बताया था नहीं बोलते, नहीं लगाते ऐसी आई एस मेन वर्ब में, पॉजिटिव में बोलते हैं यहां पर, यहां नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, माई फ्रेंड, सबसे पहले तो देखो माई फ्रेंड डजंट, ठीक है, वेकअप लिखा हुआ है, वेकअप बोल दो। माई फ्रेंड डजंट वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। फिर क्या लिखा हुआ है, वह फ्रेश नहीं होता है, देन ही डजंट फ्रेश। फिर वह मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाता है, देन ही डजंट गो टू मॉर्निंग वॉक, या फिर डजंट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। फिर वह नहीं नहाता है, देन ही डजंट टेक बाथ। फिर वह नहीं नाश्ता नहीं करता है, देन ही डजंट टेक ब्रेकफास्ट। फिर हम बोलते हैं वह स्कूल नहीं जाता है, देन ही डजंट गो टू स्कूल। देन ही डजंट के बाद जो भी एक्शन हो रहा है, देन ही डजंट स्टडी, स्टडीज नहीं स्टडी, क्योंकि डजंट बोल रहे हो आप, देन ही डजंट स्टडी। फिर वह लिखा हुआ कि फिर वह वापस नहीं आता है, देन ही डजंट कम बैक टू होम। फिर वह थोड़ी देर आराम नहीं करता है, देन ही डजंट रेस्ट फॉर सम टाइम। फिर वह खाना नहीं खाता है, देन ही डजंट हैव फूड या फिर ईट फूड। फिर वह होमवर्क पूरा नहीं करता है, देन ही डजंट कंप्लीट होमवर्क। फिर वह थोड़ी देर टीवी नहीं देखता है, देन ही डजंट वॉच टीवी फॉर सम टाइम। फिर वह नहीं सोता है, देन ही डजंट गो टू स्लीप। बहुत इजी है, एक सब्जेक्ट पकड़ो और उसके साथ फिक्स है, बोलते रहो। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो तो मजा आ जाएगा, करके देखो।
ठीक है। इसके अलावा मैंने को ये सेंटेंसेस दिए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, वह खेलता है तुम उड़ाते हो, राजा खरीदता है, एक्सेट्रा। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए हैं मैंने, इसमें मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी यूज नहीं किया है, ठीक है। आप चाहो तो ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो, जैसे कि वह खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है, वह हमारे साथ फुटबॉल खेलता है, वह हमारे घर पर फुटबॉल खेलता है। इसके अलावा जो भी बोलोगे सब ऑब्जेक्ट। इतना ईजी है ये, ठीक है जी। ये सारे सेंटेंसेस आपके लिए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर डेली रूटीन की प्रैक्टिस कर लोगे तो इसकी भी कर लोगे, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस आप देख लो और आप इसकी प्रैक्टिस बोल बोल के करो, लिख लिख के करो, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस हैं, यू कैन सी। और ये आपके डेली रूटीन जो मैंने आपको बताया, ठीक है जी। तो ठीक है, आज मैंने आपको ये प्रेजेंट डेफिनेट के बारे में बताया है और थोड़ा सा इसके बारे में मैं कल आपसे बात करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें रह रहा है, वही एक चीज रह रही है जो एस और ईएस का यूज करते हैं, वो कैसे करते हैं मेन वर्ब्स के साथ, वो मैं आपको बताऊंगा कल नेक्स्ट डे, ठीक है। ओके, थैंक यू।